can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really हाथ छोड़िए मेरा, मुझे हाथ मेरा छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरी बात को क्यों अनसुना कर दिया और वहाँ पे बैठ गए? तुम्हारी जगह कौन सी है? चलो मेरे साथ, अभी आ रहा हूँ ना मैं, आ तो रहा हूँ मैं ना। वो छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। ये हाथ सीन करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम कुकी? इतना कहकर कुकी और तैयो अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। तुमने मेरी बातों को अनसुना कैसे किया? हाँ, तुमने मेरी बातों को इग्नोर कैसे किया? तुम्हें नहीं कहा था मैंने? और जब भी ये क्लास होगी तो तुम मेरे साथ बैठोगे, तो तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मैं आपको बताना नहीं जरूरी समझ, तो मैं आपको नहीं बताऊँगा। आप बुरे हो। ओह शट अप। बुरा हो तो तुम्हें पहले नहीं पता था क्या? तुम क्या आसमान से गिरे हुए कोई सितारे हो जो तुम्हें नहीं पता? हाँ, नए आए हो समझ में आता है, पर तुम्हें बताया नहीं बाकी के स्टूडेंट्स ने, और तुम्हारे पक्के दोस्तों ने भी बताया था, तो तुमने माना क्यों नहीं? हाँ, मैं स्वीट था, तुम्हें वो दिखाई नहीं दिया और तुमने मेरे रूल्स को ब्रेक किया। तो मुझे अब मैं जैसा चाहूँगा वैसे मैं तुम्हारे साथ बिहेव करूँगा। अब चुपचाप बैठो यहाँ पे, मुझे पढ़ाई करने दो। मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, आप ही बोल रहे हो। हाँ, मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे साथ बहस करता हूँ। वैसे भी तुम्हारे तो कुछ काम ही नहीं है मुझे पकाने के अलावा। चुपचाप बैठे रहो, अभी मुझे कोई हंगामा नहीं चाहिए। पढ़ाई करो, सर आ गए। हाँ, मैं तो कर ही रहा हूँ, आप ही बोल रहे कब से। आप शांत हो जाइए। मैं शांत हो जाता हूँ। ऐसे ही दोनों की बातें होने के बाद दोनों सभी बच्चे क्लास में ध्यान देते हैं। क्लास खत्म होने के बाद ये वहां से उठकर चला जाता है। हे कुकी। हाँ यार, क्या हुआ? कुछ नहीं कुकी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, पर मुझे बताओ कि तुम्हारी और ते के बीच में क्या हुआ? क्या तुम्हारे साथ उसने कुछ किया? तुम उससे दूर क्यों बैठे थे? और वो तुम्हें खींच कर क्यों लेकर आया? मैंने सब देखा। कुछ नहीं है वो, मुझे उन्होंने कहा था ना अपने साथ बैठने के लिए, पर मैं मिंगी और पुनू के साथ बैठ गया, इसलिए वो थोड़े नाराज हो गए, वरना और कुछ नहीं है। वो उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे साथ। ओके, तुम झूठ बोलना बंद करो और मैं ताइयों का गुस्सा जानता हूँ। तुम्हारे साथ जरूर उसने कुछ किया है ना? मेरी तरफ देखकर बोलो, मेरी तरफ देखो, ऊपर देखो। तुम नीचे क्यों देख रहे हो कुकी? कुछ नहीं है वो मैं बुक बैग में रख रहा था और कुछ नहीं है। तो तुम्हें नीचे क्यों देखना है? मुझे मेरी तरफ देखकर पूछ बोलो। जी हाँ बोली, मैं सच कह रहा हूँ, उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया।
अगर तुम्हारे साथ उसने कुछ नहीं किया तो ये तुम्हारा मुंह इतना रेड रेड क्यों है? जरूर उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है ना, तुम्हें उसने डांटा होगा ना, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ जरूर किया होगा, तुम्हें उसने परेशान किया। ओह नो योंग, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये कुछ नहीं, ये मुझे शायद कुछ एलर्जी हो गई वरना कुछ नहीं है। शायद मैंने गलती से कुछ गलत खा लिया होगा सुबह ब्रेकफास्ट में। अरे ब्रेकफास्ट में खा लिया तो पूरे शरीर पे होना चाहिए, सिर्फ मुंह पे क्यों? कुछ नहीं हो, आप टेंशन मत लीजिए, उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। मैं तो ऐसे ही, आप जाइए, आपकी देर राह देख रहे होंगे, आप जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तुम सच कह रहे हो ना, मुझसे झूठ मत बोलना। ओके, तुमने मुझे योंग कहा है तो मैं, अगर तुमने झूठ कहा तो बिल्कुल भी तुमसे बात नहीं करूंगा, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जितना ते को जानता हूँ वो तुम्हें हर्ट करे बगैर रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसके काम में तुमने दखल अंदाजी की थी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं अगर कोई उसके काम में टांग अड़ाए, और तुमने तो उसके टाइम पास के वक्त उसके जो उसका मेन काम है उसी में तो तुमने टांग अड़ाई है, तो उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होगा, ये मुझे पता है। तो ये तेयोंग ने किया है ना, मुझे सच बताना। शुक्रिया, तेरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, उन्होंने मुझ पे बहुत गुस्सा किया, उन्होंने मुझ पे हाथ उठाने की भी बात की, मैं आपको बता नहीं सकता, वो बहुत बुरे, आपने सच कहा था कि वो बहुत बुरे। मैं उसके साथ दोस्ती नहीं निभाना चाहता, मैं उनसे दोस्ती नहीं करना चाहता, पर वो मेरे नहीं सुन रहे। आप कहिए ना उनसे, मुझे उनके साथ नहीं रहना है। मैंने तुमसे कहा था ना कुकी कि पे के क्लोज मत जाना और उससे दूर रहना, वो गुस्से में पागल हो जाता है और उसे कोई भी लिहाज नहीं रहता, वो तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं करेगा। वैसे भी मैंने कहा है तुम्हें उससे दूर रहने के लिए, तो तुम उसके क्लोज क्यों गए, तुमने उससे दोस्ती क्यों की? अब तुम्हें वो ऐसे ही परेशान करते रहेगा, तुम उससे नहीं बच सकते। मैंने तुम्हें कहा था उससे नजदीक मत कर जाओ और ना ही उससे दोस्ती करो, अगर तुम्हारे सामने से भी तुम्हें ऑफर है तो भी मत करना। मैंने कहा था तुमसे कि वो बिल्कुल भी गुस्से पे कंट्रोल नहीं करता, तो तुम उससे दूर रहना, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी कुकी। अब देखो, वो तुम्हारा पीछा ऐसे नहीं छोड़ने वाला, और तुम उस पे गुस्सा भी नहीं कर सकते, वो तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला। मैं उसे बचपन से जानता हूँ और पिछले साल से तो वो मेरी भी नहीं सुनता, तो तुम्हारी तो सुनने की बात तुम सपने में भी छोड़ दो, तुम्हारी भी कोई बात नहीं सुनने वाला वो। क्यों आप ऐसा मत कहिए ना, मुझे और डरा रहे हैं, मैंने तो कोई गलती नहीं की थी, मैं तो नूना को बचाना चाहता था, वो कितनी रो रही थी आपने देखा नहीं? आपको कौन किस एंगल से मेरी गलती लगती है? मैं तो उन्हें बचाना चाहता था, आप जानते हो ना, मैं उनको शहर कैसे देख सकता हूँ जब मैंने उनको नूना खाया। आप मेरे योंग हो, आप तो समझ सकते हो ना कि मैं आपको भी प्रेम नहीं देख सकता। ये क्यों नहीं समझते? आप उनसे कहिए ना कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे उनके साथ नहीं रहना, आप उनको समझाइए ना प्लीज। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर उससे बचाना मेरी गलती है तो ये बहुत गलत बात है। अगर बेटे भी वहाँ होते, अगर उनके साथ भी कोई ऐसा करता तो मैं उनको बचाने जाता, मैं ऐसे में थोड़ी घर पे चुपचाप बैठ के रहता या उन्हें देखता कि वो कोई उनको मारा है। अगर उनके साथ ऐसा हो जाता तो मैं उनके लिए भी सेम फील करता,
मैंने कहा है क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनता, वो बहुत ही रूड बन गया है, तो तुम उससे नहीं लड़ सकते, ना ही उससे कोई बात कर सकते हो। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं हूँ या कोई और वैसे भी उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो गुस्से को खुद पर हावी होने देता है। तो फिर आप ही मुझे बताओ योंग, मैं क्या करूं? वो मुझसे बहुत ही गुस्सा है और वो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करते। आप बताओ ना मैं क्या करूं? बिल्कुल भी स्वीट नहीं रहे जैसे वो पहले 2 दिनों में मेरे साथ थे। वो बहुत गुस्सा करने लगे और मुझे डर लग रहा है उनसे। मैं क्या करूं? आप बताओ ना योंग प्लीज। कुकी, पहले तुम ये रोना बंद करो, प्लीज रोना बंद करो। मैं समझ सकता हूँ तुम क्या फील कर रहे हो, पर तुम गलत इंसान के पीछे तुमने गलत इंसान को चूज किया है, गलत इंसान के साथ तुमने फीलिंग्स कनेक्ट कर ली है, क्योंकि अब वो नहीं सुनने वाला। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है उसकी बात सुनकर चलो। अगर तुम उसकी बात सुनकर चलोगे वो तुम्हें ज्यादा नहीं हर्ट करेगा। अगर तुमने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो बाद में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसका गुस्सा बहुत ही तेज है और वो कंट्रोल नहीं होता। तो तुम्हें अब थोड़े दिनों के लिए उसके हिसाब से ही चलना होगा और वो जो कहता है वो करो, ना कि उसको पलट के जवाब दो, ना ही उसके खिलाफ कुछ करो, जाने की कोशिश करो। तो समझ गए तुम? मैं समझ गया, पर मैं उनके साथ हमेशा कैसे रह सकता हूँ? मुझे तो जॉब भी करनी पड़ती है। मैं जा रहा हूँ, आज ही मेरी ज्वाइनिंग है, पर वो कह रहे कि मैं उनके साथ रहूं और वो मुझे जो काम बताएंगे वो करूं, पर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? योग बताओ ना, मैं काम पे जाऊं या उनके साथ रहूं? अगर काम पे नहीं गया तो मुझे जॉब से निकाल देंगे, उन्होंने पहले ही कहा है। उनके रूल्स मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अगर तुमने वहां जाने की कोशिश की और उसकी बात नहीं मानी तो फिर तायंग तुम्हें वहां पे आके भी कैसे न कैसे करके तुम्हें आराम से काम करने नहीं देगा, बल्कि तुम्हें और तकलीफ देगा और तुम्हें वहां पे इंसल्ट झेलनी पड़ेगी। और ना बस इंसल्ट, बल्कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स होगी कि वो तुम्हें आज ही उस जॉब से निकाल देगा। तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपने उस काम के बारे में भूल जाओ और तुम जो तेयोंग कहता है वही करो, क्योंकि अभी तुम उसी में हैप्पी रह सकते हो, वरना तुम्हारा वो सुख चैन छीन लेगा, क्योंकि तुम्हारा पाला एक मॉन्स्टर से पला रहा है, जो पहले तो नहीं था पर अब हो गया। तो तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तो तुम्हें उस मॉन्स्टर का सामना करना ही पड़ेगा और तुम्हें उसे झेलना ही पड़ेगा। क्यों? मैं क्यों झेलूं? मेरी तो कोई गलती नहीं थी। यही बात तुम भूल जाओ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, उसकी नजरों में वही गलती थी। तो अभी तुम सब बातें भूल जाओ और पहले ये रोना बंद करो। तुम खाली पीली अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो ये रोना बंद करो और चलो मेरे साथ और अपने आंसू पोंछ लो और अपना चेहरा ठीक करो, वरना तुम्हारे दोस्त भी तुमसे ये पूछेंगे कि तुम रो क्यों रहे थे। समझ गए? और चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें क्लासरूम तक छोड़ देता हूँ, फिर मैं अपने क्लास में चला जाऊंगा। ओके यार, थैंक
थैंक यू मुझे समझने के लिए। मैं कब से ये बात किसी को बताना चाहता था, पर मैं कैसे बताऊं? उन्होंने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम उसके साथ फ्रेंडशिप मत करो, वो बहुत ही बुरा है। और मैंने नहीं माना, मुझे लगा कि वो अच्छे हैं, इसीलिए तो मैंने उनसे दोस्ती की थी। पर उस वक्त तो कितने स्वीट बात कर रहे थे मुझसे, अब उनको इतना गुस्सा, एक छोटी सी बात पे इतना बड़ा गुस्सा कैसे आ सकता है यार? अभी ये बातें छोड़ो क्योंकि मैंने तुमसे कहा है अभी तुम उस बात को लेकर नहीं रो सकते। सो अपना चेहरा ठीक करो और ये रोना बंद करो और चलो। हाँ ओके यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टिकुकर क्यूटी पाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। मैं अधूरा